नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीड एंड राइट में। आइए हम लोग भक्तिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सामान्यतः भक्तिकाल की कालावधि मानी गई है। सामान्यतः भक्तिकाल की कालावधि मानी गई है। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। सामान्यतः भक्तिकाल की कालावधि मानी गई है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा श्वेताश्वेतर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर 1 श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा है। तो तीसरे का उत्तर होगा 4 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर 3 4 भागों में बांटा है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर, आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निश्चित किया है। आचार्य शुक्ल ने भक्तिकाल का समय निश्चित किया है। चौथे का उत्तर होगा आपका 1375 से 1700। ऑप्शन नंबर पहला संवत 1375 से 1700, संवत 1700। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक हैं। प्रश्न नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति भावना का विकास दक्षिण के अलवार भक्तों से मानने वाले आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है। भक्ति शब्द का विकास किस धातु से हुआ है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर होगा आपका भज धातु से। ऑप्शन नंबर 2 भज धातु से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। कथन किसका है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। कथन किसका है। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसे है। दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय किसे है। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा आपका रामानंद। ऑप्शन नंबर 2 रामानंद। दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, शंकराचार्य ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की। प्रश्न नंबर 9 का पहला ऑप्शन होगा आपका स्मार्त संप्रदाय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं। श्री संप्रदाय के संस्थापक विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य हैं। तो 10वें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ इनमें से कौन है? तो 11 के आंसर होगा आपका श्वेताश्वेतर उपनिषद।